आज के स्टूडेंट जब पीयर प्रेशर, फियर ऑफ फेलियर और सेल्फ डाउट से गुजर रहे हैं, तो उन्हें एक रियल रोल मॉडल की आवश्यकता होती है, जो केवल किताबी ज्ञान न दे, बल्कि वह खुद एक जीता जागता उदाहरण हो। ऐसे ही एक रियल हीरो आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में कारगिल युद्ध में 17 गोलियां खाने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और टाइगर हिल पर तिरंगा फहराकर भारत का सर गर्व से ऊंचा किया, जिन्हें वीरता के लिए सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। इनकी कहानी सिर्फ बैटलफील्ड्स की नहीं, ये कहानी है मेंटल स्ट्रेंथ, विल पावर और हर उस इंसान की जो कभी टूटने की कगार पर होता है। आज के हमारे मेहमान हैं परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। तो आइए आज हम उनसे सीखते हैं कि जीवन का असली योद्धा कैसे बने। थैंक यू सर, एसडी कैंपस टॉक शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा हूँ। सर, आपकी जिंदगी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। हम चाहते हैं कि आपके जीवन की कहानी हमारे छात्रों तक पहुंचे, ताकि उन्हें न केवल कैरियर के लिए सही दिशा मिले, बल्कि जीवन की सीख भी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्मी के दिनों से। जब आप सीमा पर युद्ध लड़ रहे थे, तब आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा था? जब युद्ध लड़ते हैं तो निजी जिंदगी तो वहाँ खत्म ही हो जाती है। जी। वहाँ जो साथी होते हैं, जिसको फौज की भाषा में बड्डी बोलते हैं, जी। तो वो बड्डी होता है, उसकी राइफल्स होती है, वही उसके दोस्त होते हैं, वही उसका परिवार होता है। जी। और हम लोग जब जहाँ देखते हैं कि जब कोई जवान शहीद हो गया तो लगता है कि हमें वही वो राष्ट्र के लिए शहीद हुआ। हाँ, अल्टीमेट राष्ट्र के लिए शहीद हुआ है, बट वो सबसे पहले अपने साथी के लिए शहीद हुआ है, क्योंकि जो उसके साथ चल रहा होता है, उसका जो बड्डी चल रहा होता है, उसको उसके ऊपर इतना अटूट विश्वास और भरोसा होता है जिससे एक माँ को अपने बच्चे पर होता है। तो वही एक जिंदगी होती है कि अपने साथी को बचाने के लिए एक साथी दूसरे साथी के लिए जान दे देता है। जी। वो जान अपनी रेजिमेंट, यूनिट और राष्ट्र के लिए हो जाती है। तो वही एक जिंदगी थी कि युद्ध के दौरान अपने साथी के साथ जिंदगी को जीना, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ सोना, उन्हीं के साथ लड़ना, वही परिवार, वही सब कुछ था हमारा। सर, प्रेम, परिवार और देश, इन तीनों को एक साथ कैसे संभालते थे? प्रेम एक इस सृष्टि की शाश्वत शक्ति है। जी। और सैनिक के जैसा कोई प्रेमी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेमी जो प्रेम है वो स्वतंत्रता देता है। जी। प्रेम हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें वो ऊर्जा प्रदान करता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए एक दिशा देती है। तो एक सैनिक अपने साथी से, अपने वेपन से, अपने लीडर से, अपने रेजिमेंट से, अपनी सेना से, अपने राष्ट्र से मोहब्बत करता है। और वो जो मोहब्बत होती है ना, वो ऐसी मोहब्बत होती है, इतनी अटूट होती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, निस्वार्थ मोहब्बत करती है। अगर घर में आग लग जाए और घर में बच्चा अंदर हो, माँ अगर बाहर है तो माँ उस घर में कूद जाएगी अपने बच्चे को बचाने के लिए। वो पल भर के लिए भी नहीं सोचेगी कि मैं जल जाऊंगी। उसको ये लगता है कि मैं अपने बच्चे को बचा लूं। वैसे ही एक सैनिक अपने राष्ट्र से इतनी मोहब्बत करता है कि कुछ भी हो जाए, उसकी माँ का आंचल जो लोगों ने गंदा किया है वो अपने लहू से साफ कर जाए, बस यही उसकी एक तमन्ना होती है। यही मोहब्बत है और यही प्रेम है। प्रेम तो बहुत बड़ी शाश्वत शक्ति है जो लोगों ने आज इसको वासना का बाजार बना दिया है। बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि आत्मा से होती है प्रेम, तो आत्मा से। अगर श्रेष्ठ प्रेम ना हो तो ये सृष्टि ना हो। सृष्टि खत्म हो जाएगी बिना प्रेम के। तो लोगों में तो फिर नफरत ही होगी, जलन, ईर्ष्या होगी, घृणा होगी,
हाँ, तो वो तो सृष्टि का विनाश का कारण है, बिल्कुल। और सृष्टि का अगर चलने वाली है तो वो प्रेम ही है, और प्रेम तो बहुत, और वही हमारा परिवार है, वही हमारा देश सर, है, वो सब अभी कुछ। प्रेम का मतलब लोगों ने बहुत सूक्ष्म कर दिया है हम्म, ना। प्रेम को सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्रेम से लोग समझते हैं, लेकिन जैसे आपने अभी पूरा एक्सप्लेन किया कि प्रेम का मतलब आपके लिए देश से प्रेम हाँ, है ना, अपने साथी से प्रेम, जो जिसके साथ आप आगे चल रहे थे, युद्ध में जा रहे थे, तो प्रेम का एक बहुत विस्तार रूप है। तो बिल्कुल, क्योंकि प्रेम कोई एक छोटी चीज नहीं, प्रेम एक इतना बड़ा महासागर है। जी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सच में प्रेम किया होगा तो उसमें एक शक्ति होगी, समर्पण होगा, बिल्कुल। त्याग होगा, सरलता होगी, और वो एक शांति से उसमें एक जो अलौकिक खुशी होती है ना, जी। एक एक आत्मिक सुख जो होता है, आत्म सुख, वो उसको एहसास होता है, और वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जी। ठीक है, वो अपने आप में एक ऐसी धारा बन जाती है, जैसे एक नदी की धारा होती है जो अविरल, जी। निरंतर वो बहती है, और उसमें पावनता होती है, उसमें एक इतनी शीतलता होती है, उसको इतनी सुगंधित वो जीवन उसका हो जाता है। सच में अगर वो प्रेमी है, जी, प्रेम बिल्कुल। उसने किया है। और लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हाँ, प्रेम आज, प्रेम को एक बहुत एक समाज ने भी, क्योंकि हमने प्रेम के बारे में लोगों को शिक्षा, बच्चों को देखो, आज मैं बोलता हूँ कि बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चों को जिस तरह का दिखाया जाता, बच्चे जो जिस तरह का देखते हैं, ठीक है, बच्चे तो वैसा ही समझते हैं, वैसे ही सोचते हैं कि प्रेम का मतलब आकर्षण, प्रेम का मतलब वासना, प्रेम का मतलब ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने उस प्रेम की शिक्षा दी ही नहीं है जो हम, और सच में ये काम किसका है? जो हमारे धर्म गुरु हैं, बिल्कुल, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उस प्रेम को सच में बच्चों को बताएं कि प्रेम क्या है, धरती माँ से प्रेम कैसा, इंसान से प्रेम कैसे, सृष्टि से प्रेम कैसा, प्रकृति से प्रेम करना, और प्रेम ही हमें ताकत देता, ऊर्जा देता। ये प्रेम को अगर बताया जाए तो शायद इस धरती पर घृणा और ये जो द्वेष की भावनाएं हैं, ये शायद खत्म होकर के हम एक अच्छी इंसानियत की जिंदगी को जी सकते हैं। जो पशुता की जिंदगी अगर जी रहे हैं, तो ये घृणा, त्याग और जो वासना में जो हम प्रेम को लेकर के जा रहे हैं, तो ये इसी तरह से हम जिंदगी को निर्वाह कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने।